हेलो गाइज, मैं शुभम लायक और आप सभी का जवान के हेटर्स को चलाने वाले वीडियो में, मतलब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जो जवान के जो हेटर्स हैं, जो एसआरके के हेटर्स हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत जल रही है जवान के सक्सेस को देखते हुए, जिस तरह के कलेक्शंस ये कर रहा है, और इस वीडियो को देखकर उनकी और भी ज़्यादा जलने वाली है। तो इतना बर्नऑल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यार, तो प्लीज़ हेटर्स इससे दूर रहना। और जो एसआरके के फैंस हैं, जो जवान के फैंस हैं, और साथ ही जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मूवी को मूवी की तरह देखते हैं, जिनका कोई एजेंडा नहीं होता, तो जो मूवी लवर्स है, जो एसआरके के लवर्स है, जवान लवर्स है, वो प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिटेल में बताने वाला हूँ, डे वाइज हिंदी कलेक्शंस, इंडिया नेट कलेक्शंस और साथ ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस, तो सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। और यार जवान प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल यार, तुम्हारे सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, नया चैनल है यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगर मैं जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कहूँ, तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 2023 का साल है, ये बॉलीवुड के लिए एक वरदान की तरह आया है, क्योंकि इससे पहले बहुत गालियाँ पड़ रही थी, स्पेशली आफ्टर कोविड, और जिस तरह का बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा था, कहीं ना कहीं बॉलीवुड उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल था, जो करनी बॉलीवुड की रही है पिछले सालों में। तो एक वेकअप कॉल देना बहुत ज़रूरी था, जो ऑडियंस ने दिया, जो हम सब ने उसे दिया। बट वो होता है ना, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, तो अब वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और नाउ इट वाज टाइम कि अब बॉलीवुड वापस अपने ट्रैक पे आए। और बॉलीवुड को फाइनली बचाने के लिए कौन आता है? एसआरके, जो 4 साल से खामोश बैठा था, जो लोग सोच रहे थे कि एसआरके इज़ नाउ फिनिश्ड। अब वो जो किंग था, जो जिसको हम किंग खान कहते हैं, वो जो बॉलीवुड का किंग था, ही इज़ नाउ फिनिश्ड, अब वो नहीं आने वाला है। बट लोगों को ये नहीं पता था कि वो जो किंग है ना, वो जो लायन है, वो प्रिपरेशन कर रहा था। 3.5 साल लगे ऑलमोस्ट इस जवान को बनाने में, ठीक है। तो ये 3.5-4 साल जो दिए हैं उसने इस पठान को और जवान को क्रिएट करने में दिए हैं, और ख़ुद को सेल्फ बिलीफ देने के लिए और ख़ुद को दोबारा से बिल्ड करने के लिए दिए हैं। और जब वो दोबारा स्क्रीन पे आया ना, तो उसने आग लगा दी, और ये सब हुआ पठान से। तो एक 4 साल बाद एसआरके का स्क्रीन पे आना, बड़े स्क्रीन पे आना, वो एक पागलपन छाया लोगों के बीच में, और ये था कि कैसे भी अपनी स्टार की मूवी जाके देखना है। वो एक फेस्टिवल बना दिया पठान को, मतलब जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पठान कलेक्शन करके जाती है, क्योंकि लोगों ने उसे एक फेस्टिवल बना दिया, एक इमोशन बना दिया कि नहीं यार, हमें अपनी स्टार की मूवी देखने जानी ही जानी है, ठीक है। मैं खुद 3 से 4 बार देख कर आया था। देखो, पठान एक डिसेंट मूवी थी, मतलब एक ठीक ठाक स्टोरी वाली मूवी थी, बट जो उसका एक्शन था ना, वो मूवी अपना एक्शन ही बेच रही थी, और जो उसका एक्शन था वो बिल्कुल ही ऑप्टिमम लेवल का था। अलग अलग टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस, तो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का उसका एक्शन था, जिस वजह से, और जो क्रेज़ था एसआरके का, उस वजह से ये मूवी 500 करोड़ कमा जाती है, मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब KGF 2 भी नहीं कमा पाया था। और साथ ही बाहुबली 2 द कंक्लूजन का जो हिंदी का रिकॉर्ड होता है 510.99 करोड़ का, जो एक टाइम पे लगता था कि नहीं ये इनविंसिबल है, ये कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब KGF 2 भी नहीं तोड़ पाया था, जिसका क्रेज़ इतना ज़्यादा था। तो एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं, शायद ये अभी नहीं टूट सकता, शायद KGF 3 बाद में कभी तोड़ पाएगी। तो उस रिकॉर्ड को ये मतलब फाइनली तोड़ देता है, और यहाँ से होती है शुरुआत। अब उसके बाद आते हैं फिर हमारे पुराने सनी देओल, मतलब गदर वाला नॉस्टैल्जिया दोबारा क्रिएट होता है गदर 2 में। और गदर 2 स्पेशली रिलीज़ होती है 15 अगस्त के टाइम पे, मतलब इंडिपेंडेंस डे के टाइम के आसपास। तो वो जो पैट्रियोटिज़म का जो एक फील जो एक्स्ट्रा जो जगाती है लोगों के अंदर, जिस वजह से भीड़ उमड़ के जाती है, और गदर 2 भी एक फेस्टिवल से कम नहीं होता, और गदर 2 भी एक फेस्टिवल बन जाता है, और 500 करोड़ कमाने वाली वो सबसे फास्टेस्ट मूवी बन जाती है। तो अभी भी उस पर ये चल रहा है कि क्या वो पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं। अभी वो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ के 2nd पोजीशन पे आराम से बैठी है। अब ये है कि वो पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं, देखने वाली बात होगी। तो उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, इसमें मैंने गदर 2 वर्सेस पठान का बनाया हुआ है, और इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि वाकई में वो तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना आई बटन पर। अब बात करते हैं जवान की। अब फाइनली आता है जवान। तो जवान ऐसे रिकॉर्ड्स बना रहा है ना, ऐसे रिकॉर्ड सेट करेगा जो आने वाले टाइम पे 2-3 सालों में भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब तुम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को देखोगे ना, तो तुम समझ पाओगे। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, बट इसी में इसने मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि ये क्या करने वाला है। अब सबसे पहले इसका डे 1 कलेक्शन देखो। डे 1 पे ये रिकॉर्ड ओपनिंग लेता है 75 करोड़ का। मतलब इसके पहले जो ओपनिंग था पठान का था, वो था 57 करोड़ का, और ये ओपनिंग लेता है मतलब उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, 18 करोड़ ज़्यादा 75 करोड़ का ओपनिंग लेता है। तो इसके साथ ये पहला रिकॉर्ड तो हाईएस्ट ओपनिंग का क्रिएट करता ही है।
दूसरा रिकॉर्ड ये क्रिएट करता है एक दिन पे सबसे ज़्यादा इंडिया नेट कलेक्शंस का बाय एनी हिंदी मूवी। वो भी पठान के नाम था, जो उसने रिपब्लिक डे के दिन किया था अपने दूसरे ही दिन पे 70 करोड़ का। तो 70 करोड़ का रिकॉर्ड भी ये यहाँ पे तोड़ देता है और 75 करोड़ कमाने वाली ये पहली मूवी बन जाती है एक दिन में। अब आते हैं इसके ओवरसीज़ कलेक्शंस पे। जितना शाहरुख खान की मूवीज़ यहाँ इंडिया में कमाती, हिंदी में कमाती, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही कलेक्शंस, लगभग उतना ही कलेक्शंस वो ओवरसीज़ भी निकाल लेती है। इस तरह का फ़ैन बेस पूरी दुनिया भर में शाहरुख खान का है, किसी भी दूसरे एक्टर का नहीं है। तो ओवरसीज़ भी इसने अपने पहले दिन पे 39.60 करोड़ का कलेक्शन किया, 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके एक दिन में वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन है वो होता है 129.60। और 129.60 कलेक्शन करके इसने तीसरा रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे ज़्यादा एक दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली हिंदी मूवी, जो इसके पहले पठान के ही नाम था, 104.8 करोड़ का था। ठीक है, तो 104.8 करोड़ का जो रिकॉर्ड था पठान का, वो इसने तोड़ दिया अपने पहले दिन पे, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। अब आते हैं इसके दूसरे दिन के कलेक्शन पे। तो दूसरे दिन कोई एज सच रिकॉर्ड नहीं है, बट इसने एक स्टेडी होल्ड मेंटेन किया, एक डिसेंट सा होल्ड मेंटेन किया और 53 करोड़ के आसपास इसने अपने दूसरे दिन पे इंडिया नेट कलेक्शंस किया, जिसमें हिंदी में इसने अप्रॉक्सीमेटली 46 करोड़ का, 46 करोड़ का कलेक्शन किया। और इतना ही कलेक्शन इसने वर्ल्ड वाइड भी किया। तो पहले दिन वर्ल्ड वाइड मतलब ओवरसीज़ इसने पहले दिन लगभग 40 करोड़ कमाए थे, लेकिन दूसरे दिन अगर तुम देखोगे तो इसने 46 करोड़ की कमाई की। और साथ ही जो इसका ओवरसीज़ जो टोटल हो जाता है वो 86.47 करोड़ का होता है। अब बात करें तीसरे दिन, जहाँ पे मतलब बिल्कुल ही खेल जो है वो बदल जाता है। अब तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कलेक्शन है, जिसमें इसने एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा है कि एक दिन में हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाने वाली ये मूवी बन गई। अब इसके पहले ये रिकॉर्ड भी पठान के पास, शाहरुख खान के पास ही था। अब तो शाहरुख खान ना खुद से ही कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ पे जवान वर्सेस पठान चल रहा है लिटरली। तो एक दिन में हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाने का रिकॉर्ड उसके पास था 68 करोड़ का, जो उसने रिपब्लिक डे में ही कमाया था, जब उसने 70 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने दूसरे ही दिन पे। और वो एक हॉलीडे था, रिमेंबर। और उसके इस रिकॉर्ड को सैटरडे को फाइनली जवान ने तोड़ दिया और 68.72 करोड़ का कलेक्शन किया। और अगर मैं इसमें तमिल और तेलुगु का भी मिला दूं तो जो इंडिया नेट कलेक्शन बनता है वो है 78 करोड़ के आसपास, 77.83 टू बी एग्जैक्ट। तो इसने जवान का जो इसका प्रीवियस कलेक्शन था 75 करोड़ का, उसी को तोड़ दिया। अब ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरसीज़ भी इसने 51 करोड़ के आसपास की कलेक्शन की। और इसका जो कलेक्शन 3 दिन के बाद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो स्टैंड करता है वो 137 करोड़ के आसपास स्टैंड करता है। अब बात करूँ फोर्थ डे कलेक्शन की, तो फोर्थ डे कलेक्शन इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो कलेक्शन इसने अपने फोर्थ डे पे किया है, जो संडे पे किया है, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे बड़ी से बड़ी मूवी इसको तोड़ पाएगी। तो चौथे दिन इस मूवी ने रिकॉर्ड 80 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया, 80 करोड़, 80.1 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, जिसमें हिंदी कलेक्शन 71 के आसपास है, 71.63 आई थिंक टू बी एग्जैक्ट। तो इस तरह का रिकॉर्ड कलेक्शन इसने किया है, जो मुझे लगता है किसी भी मूवी के लिए, किसी भी हिंदी मूवी के लिए आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है ये। तो इस तरह का इंसेन कलेक्शन इसने अपने चौथे दिन पे किया है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और इसी में अगर मैं ओवरसीज़ को मिला दूं तो ओवरसीज़ भी इसने अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ का कलेक्शन किया। और उसके बाद इसका जो ओवरसीज़ कलेक्शन है वो 177 करोड़ पे स्टैंड करता है। और अगर मैं सारा मिला दूं, अगर मैं चारों दिन का कलेक्शन मिला दूं तो ये 4 दिन के बाद, अपने पहले वीकेंड के बाद जवान स्टैंड्स एट 286 करोड़, 286 करोड़ के आसपास ये स्टैंड करता है, जहाँ पे हिंदी कलेक्शन इसका 252 करोड़ के आसपास है। अब पठान ने 5 दिन में 280 करोड़ कमाए थे। उसका जो वीकेंड था 5 दिन का था, क्योंकि वो वेडनेसडे को रिलीज हुआ था। तो 5 दिन का उसका वीकेंड था, 5 दिन में उसने 280 करोड़ कमाया था। अब इसने लिटरली उस रिकॉर्ड को 4 दिन में तोड़ दिया है, 286 करोड़ कमा के। हाँ, तमिल और तेलुगु के जो कलेक्शन है वो भी हेल्प कर रही है, क्योंकि पठान के तमिल और तेलुगु से कोई इतने ज़्यादा कलेक्शंस नहीं थे। पठान के जो मेजर कलेक्शंस थे वो हिंदी से ही थे, इसमें भी मेजर हिंदी से ही है, बट इसमें तमिल और तेलुगु का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि एटली की मूवी है और जिस तरह से साउथ स्टाइल में ये बनी है तो वहाँ के लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अपील कर रही है, पसंद आ रही है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड पठान ने 500 करोड़ 5 दिन में क्रॉस किया था, 542 टू बी एग्जैक्ट। तो 5 दिन में 542 करोड़ उसने कमाए थे और 4 दिन में ही इसने 500 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। 4 दिन में जो ओवरसीज कलेक्शन, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन स्टैंड होता है जवान का, दैट इज 520 करोड़, 520.8 करोड़ टू बी एग्जैक्ट।
तो जो उसने 5 दिन में किया था यहाँ पे इंडिया में उसने 4 दिन में कर दिया। वर्ल्ड वाइड भी जो उसने 5 दिन में किया था इंडिया वर्ल्ड वाइड भी इसने यहाँ पे 4 दिन में वो चीज़ करके दिखा दिया है। और अगर मैं मंडे का कलेक्शन भी इसमें मिला दूँ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ के आसपास होने वाला है, तो अगर मैं मंडे का कलेक्शन भी मिला दूँ तो ये फास्टेस्ट 300 करोड़ को इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली फास्टेस्ट मूवी बन जाएगी। पठान ने इसको 6 दिन में किया था और ये मूवी जवान इसको सिर्फ 5 ही दिन में कर लेगी और वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ कमाने वाली ये ऑलरेडी फास्टेस्ट बन चुकी है। हिंदी मूवी की अगर मैं बात करूँ, इसमें मैं साउथ की मूवीज़ RRR वगैरह या बाहुबली इनको इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि उनके जो तमिल तेलुगु के कलेक्शन ही है वही एक दिन के 80-90 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही उतने कलेक्शंस आ जाते हैं, तो मैं उन कलेक्शंस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ और सिर्फ हिंदी कलेक्शंस और हिंदी मूवीज़ के जो कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड और इंडिया के, सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ उसको लेकर चलूं तो जवान सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। और अगर मैं एक वर्ल्ड वाइड लेवल का लेकर चलूं अप्रोच, तो ये बड़ी से बड़ी मूवीज़ शायद RRR के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दे। ये 1000 करोड़ के पठान का जो 1050 करोड़ का रिकॉर्ड है वो तो ब्रेक कर ही देगा डेफिनेटली। और साथ ही मुझे लगता है कि ये शायद हो सकता है KGF 2 और RRR का जो 1200 या 1250 करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो भी शायद ये तोड़ दे। तो तुम बताना मुझे कि तुम्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ये जो वीडियो है, जो एपिसोड है, ये कैसा लगा। कमेंट्स में अगर तुम जवान के फ़ैन हो या SR के फ़ैन हो तो कमेंट एक ज़रूर ड्रॉप कर देना SR के जवान के नाम से, और बताना साथ ही तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीड योर सपोर्ट गाइज। प्लीज़ यार जवान वालों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। नया चैनल है, बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उससे। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में, साथ ही इन वीडियोज़ को चेक कर लेना यार, ठीक है। इन वीडियोज़ को चेक कर लेना और साथ ही सब्सक्राइब यार, प्लीज़ सब्सक्राइब यार। बाय।